अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ पेठे का हलवा, जिसे हलवा कद्दू भी कहा जाता है। आज एक मुनफरिद अंदाज में ये हलवा बनाएंगे जो इसके जायके के साथ साथ इसकी फ़ादियत को मज़ीद बढ़ा देगा। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि आँखों और दिमाग को ताकत बख्शने का एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ज़रिया है। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पेठा यानी कि हलवा कद्दू जो कि वेट में 1 किलो, उसको मैंने इस तरीके से पीस में कट करके रख लिया है। आप ग्रेटर से ग्रेट करके भी हलवा तैयार कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से ज़्यादा इजी लगता है। इस तरह से बहुत कम टाइम में हलवा रेडी हो जाता है। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और खुशबू के लिए साथ ही इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची भी डाल देंगे। अच्छा, तो पानी इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप, क्योंकि ये अपना पानी भी छोड़ देगा। चीनी शामिल करेंगे, उसका भी पानी होगा, तो ये उसी में ही बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। चीनी मैंने इसमें शामिल किया 3/4 कप। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप शामिल कर लीजिएगा। 10 मिनट के लिए इसे हम लगाएंगे प्रेशर। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। और अब कोई सा भी मैशर लेके इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे और मैश करते हुए जो इसमें से पानी रिलीज़ होगा फिर से इसे कुक करके हम ड्राई कर लेंगे। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे हम रखेंगे एक साइड पे। नेक्स्ट अब हम लेंगे एक गहरा सा पैन और इस पैन में हम शामिल करेंगे देसी घी। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल इसमें शामिल कर लें। और घी हमें चाहिए करीबन पौना कप। 2 हिस्से मैंने इसमें घी के ऐड कर दिए। एक हिस्सा मैंने रख लिया, वो मैं बाद में शामिल करूँगी, यानी आधा कप घी का अभी मैंने शामिल किया है। और सबसे पहले इसमें डाल देंगे 3 से 4 सब्ज़ इलायची। जब ये हल्की सी कड़कड़ाएंगी तो इसमें आधा कप अब जाएगा सूजी का। और सूजी का लाइट गोल्डन कलर आने तक, जब इसमें अच्छी से खुशबू आएगी तब तक हम इसको भूनेंगे। लोग पेठे का हलवा सादा भी बनाते हैं, इस तरीके से आप सूजी शामिल करके बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो जी सूजी हमारी भुन चुकी है, इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी का। बहुत ही पतला सा ये हलवा तैयार नहीं करना हमने। सूजी को हमने थोड़ा सा दानेदार ही रहने देना है, तो ही ये पेठे के हलवे में अच्छी लगेगी। अब डाल देंगे हम इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर। अगर कोई भी आप हलवा बना रहे हो और आपके पास खोया ना हो तो आप अगर इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे ना तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। और अब साथ ही इसमें जो मैश करके हमने पेठा रखा था वो शामिल करेंगे और इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। और अब यहाँ पे मिक्स करते हुए अब जो हमने घी का एक हिस्सा हमने बचा के रखा था वो अब इसमें शामिल कर देंगे। इस वक्त आप घी लास्ट में जो शामिल करेंगे इससे एक बहुत अच्छी तरह से शाइन आ जाती है और बहुत मुलायमियत आ जाती है। और दूसरे ये कि बहुत आसानी के साथ अच्छी तरह ये भुन जाता है। और अच्छे से बुनाई करने के बाद अब इसके बिल्कुल मार्केट वाली लुक देने के लिए थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पिंच के बराबर या 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इस हलवे का। हलवे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया, घी सेपरेट होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया। स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे कोई भी ड्राई नट्स जो आपको पसंद है, किशमिश, बादाम, काजू, कोकोनट। मैंने इसमें क्रश किया हुआ कोकोनट 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। नट्स को इसमें क्रश करके शामिल करें तो ये हर बाइट में जब जाता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अक्सर बच्चे जो हैं खाते हुए नट्स को अलग करना शुरू कर देते हैं। अगर क्रश करके शामिल करें ना तो बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। और अगर पेठे के हलवे में थोड़ी सी सूजी को मिक्स करके पकाए ना, इससे हलवा एक बहुत अच्छा जानदार सा बनता है, बहुत ही चिपचिपा सा नहीं बनता। हलवा वगैरह रेडी, इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। ऊपर से इस तरीके से इक्वल करके फिर हम जो बाकी के नट्स हैं हलवे के ऊपर लगाएंगे, इससे हलवे की लुक बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा इस हलवे में क्रश किया हुआ कोकोनट बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ये कलरफुल कोकोनट है, ये ऊपर से गार्निश कर देंगे। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और जहाँ तक मुमकिन हो इसको शेयर भी कर दिया करें। और कोई अगर न्यू पर्सन चैनल पे विजिट कर रहे होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।